Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज की जो रीडिंग है दिस इज़ अबाउट ऑल द मिस्टिकल ऑल द शॉकिंग थिंग्स कमिंग इन योर वे. सो आपके लिए वो क्या शॉकिंग चीज़ें हैं जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको देखने को मिलेंगी, आपकी एनर्जी के रिलेट जो कर रही है, जो आपकी एनर्जी के अंदर सरप्राइजेस शॉकिंग चीज़ें होनी हैं वो यहाँ शेयर करने वाली हूँ. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट रीडिंग. सो आप सभी अगर ट्रुथ एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो रीडिंग को ज़रूर देखें, आगे आप बढ़ें. सो यहाँ आपके सामने मैं टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दैट इज़ ज़ोडिक साइन बेस. सो आपकी ज़ोडिक साइन में वो क्या शॉकिंग चीज़ें हैं जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप देख पाएंगे यहाँ शेयर करने वाली हूँ. सो डिस्क्रिप्शन में टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन, सनशाइन या मूनशाइन आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं और you will going to resonate with this reading. So let's start this reading. I will going to start with Aries. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए क्या शॉकिंग चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखने को मिलेंगी. यहाँ आपके लिए एज पर टैरो वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ सॉर्ड. ओके, सो एरीज आपके लिए यहाँ पे जो तीनों कार्ड्स आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बिकॉज नेक्स्ट 3 मंथ्स की अगर एनर्जी देख रही हूँ तो यहाँ पे बिग आपको सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होंगे क्योंकि इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत सरप्राइज़ और चेंजेस की आ रही है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है तो एक नया रास्ता आपके लिए दिख रहा है. यू आर लीविंग फ्रॉम समवेयर, यू आर चूजिंग अ न्यू डायरेक्शन. तो इट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि आप अपने जिस पाथ पे चल रहे हैं, जिस प्लान के साथ चल रहे हैं या फिर जिस चीज़ के लिए आप ज़्यादा अभी फोर्स कर रहे हैं अपने आप को, वहाँ से हट के आप एक नया रास्ता चुनने वाले हैं. एंड दैट्स कमिंग वेरी मच पैशनेटिंग, दैट्स कमिंग वेरी मच इंटरेस्टिंग टू यू. तो आपका जो चॉइस है या आपका जो इंटरेस्ट है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में चेंज हो रहा है, उसकी एनर्जी बदल रही है. ये रिलेशनशिप, लव, पार्टनर और आइदर सम काइंड ऑफ पैशन, हॉबी से भी रिलेटेड हो सकता है क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी के अंदर जो पैशन दिख रहा है, आप एफर्टलेसली मतलब अपने आप को आप एक नए डायरेक्शन में बहुत ही पॉजिटिव मैनर में लेकर आगे बढ़ेंगे. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन विच इज़ इंडिकेटिंग कि हाँ, न्यू वे और न्यू रे ऑफ होप इज़ कमिंग फॉर यू. इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड एंड दैट्स कम्प्लीटली इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ डिसीव एनर्जी. आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ इस तरीके की शॉकिंग की चीज़ दिखेंगी जहाँ आपको ट्रस्टेबल लोग नहीं दिख रहे हैं अपने आसपास. सोशल लाइफ में आपको धोखा देखने को मिलेगा. कोई पर्सन आपको बैक स्टेप कर सकते हैं, कोई पर्सन आपको जो अपनी एक्सपेक्टेशन थी उनको बिल्कुल फुलफ़िल ना करें, इस तरीके से आपके आसपास दिख रहे हैं. मतलब डिसीव एनर्जी आ रही है, धोखे की एनर्जी आ रही है, स्टेप बैक की एनर्जी आ रही है. या हम बात करें तो जिस चीज़ के लिए उनको स्टैंड लेना चाहिए वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं. सो देयर यू विल गोइंग टू कम टू नो समवन जो आपके लिए यहाँ पर मैनिपुलेशन का काम या फिर आपके लिए यहाँ पे नेगेटिविटी का 2 फेस पर्सन की भी आपके लिए एनर्जी दिख रही है. आपके आसपास आपको ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा. ओके, इसलिए ही मैंने आपको बोला था देयर इज़ अ ट्रुथ इन दिस रीडिंग और आप तभी देखें अगर आप ट्रुथ सुनना चाहते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हेयर क्योंकि यहाँ पे सेल्फिशनेस आ रही है. सो कोई पर्सन अपने सेल्फिशनेस के मोटिव की वजह से आपके साथ धोखा कर सकता है. देन वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड. यू आर कमिंग वेरी वेरी मच प्रैक्टिकल हेयर. आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपने इमोशंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके इमोशंस के चीज़ों में जहाँ आपने अपने इमोशंस लगाने थे या फिर आप इमोशनली अटैच थे वहाँ से आपको बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. दिस इज़ द रीज़न यू आर कमिंग वेरी प्रैक्टिकल, वेरी मच सीरियस, वेरी मच thinking about logic, very much thinking about all the terms, condition, policy and planning. प्रैक्टिकली सारी चीज़ों में आप अपना माइंड यूज़ कर रहे हैं. यू आर नॉट कमिंग सो रोमांटिक इन दिस पीरियड. सो दिस इज़ द रीज़न हेयर किंग ऑफ सॉर्ड. योर सॉर्ड एनर्जी इज़ कमिंग, प्रोटेक्शन एनर्जी इज़ कमिंग और आप अपने आप को बहुत सेफ गार्ड कर रहे हैं. आप अपने डिसीजंस या अपनी प्लानिंग को बहुत लॉजिकली लेके चल रहे हैं, मन के साथ नहीं चल रहे हैं. मीन्स कहीं आपका अटैचमेंट है तो इसलिए आप कुछ करें वो नहीं कर रहे हैं. सो यू आर कमिंग वेरी प्रैक्टिकल with a new way
नए रास्ते पे चल रहे हैं और डिसीव एनर्जी आ रही है तो कोई पर्सन आपको धोखा दे सकता है या फिर कोई ऐसी कंडीशन आए जहां आपके साथ और लोग स्टैंड नहीं लें। ओके, यहीं पे देख लेती हूँ सन एनर्जी के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या शॉकिंग चीज़ें दिख रही हैं जो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर देखने को मिलेंगी मेजरली, जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगी। अफेयर देखो 5 नंबर आ रहा है, यहाँ पे आपका अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है किसी की तरफ, कोई नए पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री, अलॉन्ग विद दैट आप जिनके साथ अटैच हैं वहाँ आपको किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे लव, लवर्स एंड सोलमेट कंडीशन नहीं होकर अफेयर की एनर्जी है। सो यहाँ पर अट्रैक्शन की एनर्जी और फ्लक्चुएशन की बहुत दिख रही है। तो जिनसे आप अटैच हैं या जिनसे आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका किसी और की तरफ इंक्लाइन होना या उनकी तरफ से कुछ चीज़ों में कमिटमेंट नहीं मिलना, ये आपको देखने को मिल सकता है। या आपको कोई नए पर्सन ऐसे मिले जिनकी तरफ आप बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, एंड देन वी हैव द एंटरप्राइज। समवेयर यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक नई चीज़ों की शुरुआत जो दिख रही है, कोई नया काम, कोई नया प्रोफेशन, कोई नया पैशन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। सो यू आर फोकसिंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वर्क। सो दैट्स रियली सरप्राइजिंग एंड पॉजिटिव एज वेल, क्योंकि आपकी यहाँ पे एनर्जी एंटरप्राइजिंग दिख रही है। यहाँ पे आप ज़्यादा प्रैक्टिकली काम और ग्रोथ और मनी मेकिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू एरीज। आई होप दीज थिंग्स विल गोइंग टू बी रेजोनेट एंड आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, सो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड लकी जेमस्टोन टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी एंड टू ब्रिंग द गुड लक, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं वो क्या शॉकिंग चीज़ें हैं जो आपके लिए यहाँ आपकी एनर्जी में दिख रही हैं इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो अगर आप ट्रुथ को सुनना चाहते हैं तभी इस रीडिंग को देखें, बिकॉज आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड विल गिव यू ऑल द करेक्ट एनर्जी। सो यहाँ आपके लिए फर्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड। ओके, एंड वी हैव द जजमेंट एंड द 2 ऑफ पेंटिकल। सो टॉरस आपकी एनर्जी में यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो तीनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं और नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको बहुत ही फ़नी एज वेल एज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशंस को देखना होगा। एंड हेयर आई मस्ट से जजमेंट आ रहा है। तो जो भी आपका कर्मा रहा है, जो भी आपने अभी तक अपनी इंटेंशन रखी है या फिर जिस चीज़ों में आपने अपना डेडिकेशन रखा है, फाइनली नेक्स्ट 3 मंथ्स आर गिविंग यू दी सम रिजल्ट्स। तो जजमेंट का टाइम है, गॉड आपको रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि आपने कितना प्योर इंटेंशन या कितना एफर्ट्स डाले हैं अपनी चीज़ों में। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट टाइम। सो जजमेंट के लिए रेडी हो जाइए। और जजमेंट अगर आप अच्छे हैं, आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं, सो डेफिनेटली यू शुड बी होपफुल। आप पॉजिटिव रहें और आपको यहाँ पर खुश होने की ज़रूरत है। बट इफ़ यू हैव नॉट अ वेरी क्लियर विज़न या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें अनइंटेंशनली करी हैं, बिल्कुल प्योरिटी के साथ नहीं करी या उतना डेडिकेशन नहीं दिया है जितना एक्सपेक्टेड था या ज़रूरत थी, सो दिस इज़ द टाइम टू एक्सेप्ट द फाइनल रिज़ल्ट, क्योंकि यहाँ अब आपके लिए जजमेंट होगा। अब गॉड आपको फाइनल कंक्लूजन्स देने वाले हैं। जो भी चीज़ें अभी आपकी इनकम्प्लीट हैं या फिर कंक्लूज़न तक नहीं पहुँची हैं, जो आप जिनके लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए जजमेंट ये भी इंडिकेशन दे रहा है और लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करेंगे आपकी खुद की ओपिनियन पर, आपके एक्शंस पे या आपकी जो लाइफ स्टाइल है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी केयरफुल हेयर, क्योंकि और लोगों का जजमेंट, और लोगों के कमेंट्स, और लोगों की तरफ से आपके लिए देयर सो कॉल्ड नैरो माइंडेड ओपिनियन आपको प्रेशराइज करेंगी, ठीक है। इसी के साथ 8 ऑफ सॉर्ड आ रहा है एंड दैट्स व्हाट यू आर ओवर थिंकिंग, यू आर कमिंग विद एंजाइटी। तो ये एनर्जी आपको यहाँ देखने को मिलेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। कुछ शॉकिंग चीज़ें हैं जो आपके लिए यहाँ पे सडनली होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में आ रहा है कि आप जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें हो सकता है आप सेल्फ डाउट करने लगें, बिकॉज अदर्स आर जजिंग यू, अदर्स आर पुटिंग प्रेशर ऑन यू, और अदर्स आर एक्चुअली क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस फॉर यू। तो वहाँ जजमेंट में आपकी वजह से जो जजमेंट लोगों का बनेगा उसकी वजह से आप ओवरथिंक बहुत करेंगे या सेल्फ डाउट्स बहुत ज़्यादा करेंगे कि इज़ आई एम ऑन अ राइट पाथ, इज़ आई एम डूइंग द राइट थिंग्स, और इज़ इट गुड और नॉट, इस तरीके से, ठीक है। इसी के साथ आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल आ रहा है।
ये जो अपकमिंग टाइम है इसमें आप अपनी सिचुएशन इस तरीके से रहेगी जिसमें आपकी तरफ से होगा बैलेंस, मीन्स यू आर हैंडलिंग एंड मैनेजिंग, सो यू आर कमिंग टू बिजी इन दिस टाइम लाइन, जहाँ आपको बस बैलेंस करना है क्योंकि आपकी सिचुएशन बार बार अप एंड डाउन जाएगी। तो यहाँ आप अपने चीज़ों को रिदम में लाने के लिए, हार्मनी में लाने के लिए, या फिर एक फ़्लो में काम, एक फ़्लो में हैप्पीनेस, एक फ़्लो में लव अफेक्शन पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सेंसिबली तरीके से या फिर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके चलना होगा। एंड दैट्स व्हाट कमिंग व्हेन लाइफ गिव्स हेयर द अप एंड डाउन्स, फाइंड अ वे टू गेट ग्राउंडेड एंड बैलेंस। तो बैलेंस बनाने के में आपको एफर्ट्स डालने होंगे, मीन्स यू हैव टू बी वेरी एक्टिव हेयर। आप इसको बहुत ही केयरलेसली या फिर इस टाइम को बहुत ज़्यादा ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि आपने ध्यान नहीं दिया। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड हेयर। ओके, लेट मी सी सन एनर्जी के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो वी हैव the romance, here you can see the romance is coming for you and that's indicating कि आपके लिए यहाँ पे love, affection और किसी तरीके की ऐसी एनर्जी बनेगी जहाँ आपका बहुत अट्रैक्शन जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन जाएगा। ये आपका माइंड बार बार वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे रोमांस की एनर्जी इज़ मोर कमिंग लाइक टेम्परेरी प्लेजर, नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म और आइदर नॉट फॉर अ बिग कमिटमेंट्स। ये करंटली आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे एंड दैट कुड बी द स्पेशली द टाइम जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ओके, बट इट्स पॉजिटिव, इट्स गुड, सो यू शुड बी होपफुल। आपके लिए टॉरस यहाँ पर अच्छी एनर्जी दिख रही है। एंड द इन्फ्लुएंस, सी द इन्फ्लुएंस, जो मैं बात कर रही थी, लोगों के जजमेंट, लोगों की वजह से आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस फील होगा। दूसरों की बातें आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकती हैं या दूसरों की बातें आपको बहुत ज़्यादा लाइक लो फील करा सकती हैं और आइदर दैट विल क्रिएट जजमेंट टू यू कि आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या स्टेटस है। सो इन्फ्लुएंस की एनर्जी है जो दूसरे लोग आपके ऊपर डालने वाले हैं या फिर आपका एटमॉस्फेयर or the conditions and situations around you. So Taurus, this is what coming for you. I hope this reading will resonate. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी जैम स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी और टू एनहांस योर लक, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए वो क्या शॉकिंग चीज़ें हैं जो आपको यहाँ नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखने को मिलेंगी। ऑल दिस शॉकिंग इवेंट्स मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ। तो इफ़ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, टू नो द ट्रूथ, तभी इस वीडियो को देखें। तो जान लेते हैं आपके लिए। वी हैव द स्ट्रेंथ, वी हैव द टॉक्सी एनर्जी एंड द 7 ऑफ कप। ओके, सो जेमिनाइन, आपके अपकमिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग भी आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ऐसी होंगी कि जिसमें आप बहुत फुल्ली हैप्पी नहीं रहेंगे। आई वॉन्ट टू शेयर वन बाय वन थिंग, द टॉक्सी विचेज़ आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए टॉक्सिन एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, या वो लोग बहुत वेल विशर नहीं है, सो दे विल क्रिएट लॉट्स ऑफ स्ट्रेस टू यू, क्योंकि आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा वेल विशर, लविंग एंड केयरिंग नहीं दिख रहे हैं। सो योर सोशल लाइफ will going to bring more stress to you in this timeline। यहाँ आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते या वो आपको बहुत कंफर्ट फील नहीं करा रहे हैं। दे आर बिकमिंग मोर बैरियर और आइदर क्रिएटिंग द इंटरफेरेंस इन योर लाइफ। सो टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक थॉट्स, टॉक्सिक थिंकिंग और देयर टॉक्सिक कन्वर्सेशन जो आपको बहुत ज़्यादा अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल फील कराएगी। ठीक है, दिस इज़ व्हाट कमिंग योर लाइक अ फेज जहाँ पे आपके लिए दिख रही हैं चीज़ें। इसी के साथ बात करें स्ट्रेंथ, तो आपके लिए ये एक ऐसा पीरियड होगा जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रेंथ को पुट ऑन रखना होगा, मतलब आपको गिव अप नहीं करना, सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स डालने होंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत ईजीली, स्मूथली और विदाउट एनी एफर्ट्स नहीं हो रही हैं। मीन्स जिस भी चीज़ को आपको सेव करना है, किसी भी चीज़ को आपको मेंटेन करना है या फिर चीज़ों को जो आपको प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ लगानी होगी। यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, यू हैव टू कंट्रोल योर फ्रस्ट्रेशन, यू हैव टू कंट्रोल योर डिज़ायर, और आइदर यू हैव टू वेलकम द पेशेंस मोर। इस तरीके से आपको अपने अंदर एक आइडल इमेज लेकर चलना होगा और यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग एज बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ब्रेवरी की ज़रूरत होगी। तो ब्रेव एनर्जी आ रही है। दिस इज़ कमिंग बिकॉज
क्योंकि हर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आपको अकेले ही चीज़ों को हैंडल करना होगा। इसी के साथ 7 ऑफ कप आ रहा है एंड दैट एक्चुअली इंडिकेटिंग कि आपके लिए ये अच्छी एनर्जी है कि जैसे आप कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उसमें से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको आपके लिए मैनिफेस्ट होती नज़र आएंगी, जो आपके फेवर में होती नज़र आएंगी। इसमें आपके लिए ये ज़रूर हो सकता है कि आपने जो डिसीज़न लेना है या ऑप्शन जो चुनना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हाउ यू आर चूजिंग समथिंग, क्योंकि 7 ऑफ कप कह रहा है कि एवरी ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। तो बहुत ध्यान दें कि आप क्या चुन रहे हैं, क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या डिसीज़न मेकिंग कर रहे हैं। योर डिसीज़न विल गोइंग टू क्रिएट द नेक्स्ट डेस्टिनी फॉर यू। सो आपकी जो डेस्टिनी है वो आपके ही डिसीज़न क्रिएट करते हैं। यहाँ आपको इस अपकमिंग 3 मंथ्स में बहुत कुछ ऐसे ऑप्शंस, बहुत कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सामने देखने को मिलेंगी जहां अगर आपने राइट डिसीज़न लिया सो यू विल विन, अगर आपने रॉन्ग डिसीज़न लिया सो यू विल लूज़। ओके, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी वाइल टेकिंग एनी डिसीज़न। बहुत जल्दी से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना। देन लेट्स सी एस्ट्रोलॉजी सन एनर्जी से आपके लिए क्या एनर्जी दिख रही है। वी हैव इन्फ्लुएंस, हम इन्फ्लुएंस की बात कर रहे थे, तो बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको। अगर कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली फाइन। समवन इज़ मैनिपुलेटिंग यू, डू नॉट गो विद दैट। आपको यहाँ अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी ओन थिंकिंग, अपनी ओन ग्रेविटी, आपकी इमोशंस, आपकी खुद के कॉन्फिडेंस के साथ चलने की ज़रूरत होगी। अदरवाइज अदर विल गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एंड आई होप this will help you. Let me check more and that is the romance. Love energy is also coming. So कुछ पर्सन आपके लिए ऐसे पर्सन मिल सकते हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच करेंगे, बट दैट इज़ नॉट कमिंग वेरी हेल्दी, क्योंकि रोमांस यहाँ पे प्लेजर के लिए आ रहा है फॉर सम टाइम। सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ हेल्दी फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करें। और इफ़ यू वांट लकी जेम स्टोन एंड क्रिस्टल्स फॉर यू सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए वो क्या शॉकिंग चीज़ें हैं, क्या इवेंट्स हैं जिनको आप की एनर्जी के साथ दिख रहा है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। इफ़ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड एंड नो द ट्रूथ तभी इस वीडियो को देखें। सो यहाँ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। सो कैंसर, यहाँ पर अगर हम बात करें जो तीनों कार्ड्स आपके जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनाइज आ रहे हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दोनों 5 नंबर आ रहे हैं जो अनस्टेबिलिटी इंडिकेट कर रहे हैं। सो बात करें मैजिशियन, सबसे पहले जो अच्छी एनर्जी है दैट इज़ कि आपके लिए इस अगले 3 मंथ्स में कुछ ऐसे सरप्राइजेज आएंगे जिन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उनका आपको अपॉर्चुनिटी या उनसे रिलेटेड आपको मौका मिलेगा। मीन्स आपको चांसेस मिलेंगे कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर लें, आपको वैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा या वो रिसोर्सेज मिलेंगे या उस तरीके का आपके अंदर कॉन्फिडेंस और टैलेंट और स्किल्स आएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आ रहा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके बहुत बिजी रहेंगे इन डूइंग योर परफेक्शन, इन मेकिंग थिंग्स बेटर। सो ये एक बहुत ज़्यादा वर्किंग टाइम दिख रहा है, वर्कहोलिक एनर्जी दिख रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में यू आर कमिंग टू बिजी विद दिस थिंग्स एंड यू आर मैनिफेस्टिंग लव, यू आर मैनिफेस्टिंग योर ऑल द एटमॉस्फेयर अ हैप्पी टाइम। सो या आप अगर कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे वो इस टाइम में अगर आपने डेडिकेटली एफर्ट्स डाले so your wish will come true. Okay, you have everything you need to do anything you want. So next आपके लिए जो सरप्राइजिंग आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके पास वो सब कुछ होगा जिससे कि आप वो क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो इट्स अप टू यू कि हाउ यू आर क्रिएटिंग द थिंग्स। अगर आपके सामने कुछ चीज़ों को हमने आपको अगर रेसिपी दे दी है सो इट्स योर टाइम टू हाउ टू कुक। ओके, देन मीन्स सब कुछ बना बनाया, सब कुछ रेडी नहीं मिलेगा, रेडी टू ईट, रेडी टू मेड नहीं मिलेगा, यू हैव टू क्रिएट द थिंग्स। अनदर थिंग 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, लोगों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा और कंपटीशन हाई होगा। ये एनर्जी आप यहाँ पर देख के सकते हैं। एवरीबडी इज़ नॉट
so much in favor of you, everybody is not supporting you. So आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो आपके पास चैलेंजेस होंगे, और हर कोई आपके लिए यहाँ पर कंपटीशन का रोल प्ले कर रहा है. सो यू हैव टू बी अवेयर कि आप ऐसा नहीं माइंडसेट लेकर चलें कि येस एवरीबडी विल गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, विल वोट फॉर यू और विल हेल्प यू. यहाँ कट टू कट कंपटीशन आपको यहाँ समझना होगा. इसी के साथ यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि बहुत जल्दी से सडन लाइक यू नो गुडनेस, सडन बेनिफिट, सडन प्रॉफिट की उम्मीद ना करें, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कोल्ड एनर्जी. सो एनर्जी इज़ कमिंग कोल्ड, एंड व्हेन देयर इज़ अ कोल्ड नाइट, देयर इज़ अ डार्क नाइट, सो दैट इज़ नॉट अ राइट टाइम जहाँ पे आप चीज़ों को फ्लरिश कर पाएँ, अबंडेंस मिल पाए या हार्वेस्ट कर पाएँ रिज़ल्ट को. सो इस वजह से आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है. फाइनेंशली या किसी पर्सन का ट्रस्ट यहाँ ब्रेक हो सकता है. यहाँ बहुत ज़्यादा कोई ट्रस्टेबल या फिर बहुत कंपैटिबल आपके लिए नहीं दिखेगा. सो दीज आर द शॉकिंग इवेंट्स जो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखने को मिल सकते हैं बेस्ड ऑन योर एनर्जी. और यहाँ पर देख लेती हूँ एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं. लेट मी सी. इनोवेशन, सी एज आई टोल्ड यू, आपको बहुत सारे आइटम्स, मटेरियल, प्लेटफॉर्म्स एंड आपके लिए जो वो चीज़ें आप यू नो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिल जाएगा, बट यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू मेक, यू हैव टू इन्वॉल्व. सो यहाँ आपकी थीम ही ये दिख रही है कि आपको खुद बनानी होंगी चीज़ें, और एज पर मैनिफेस्टेशन जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हो सकता है इफ़ यू आर रेडी टू क्रिएट द थिंग्स. आपके पास वो सब कुछ होगा जिससे वो जो आप चाहते हैं वो बन जाए, वो मिल जाए या वो हासिल हो जाए. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर. आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी. देन यू कैन टॉक विद मी, आप मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट लकी जैम स्टोन एंड फॉर योर गुड लक, फॉर योर प्रोटेक्शन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू. बाय. हाय लियो, जान लेते हैं वो क्या शॉकिंग इवेंट्स हैं जो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखने को मिलेंगे. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड ट्रूथ एंड यू वांट टू नो द ट्रूथ, तभी इस वीडियो को देखें. और यहाँ जान लेते हैं तो आपके लिए क्या बनने वाली हैं चीज़ें. वी हैव फर्स्ट कार्ड, अनदर, वी हैव दिस, ओके, एंड ऑलराइट. सो यहाँ पे लियो मैं आपके लिए बता देती हूँ कि क्या क्या एनर्जी है जो आपको देखने को मिलेंगी. टेम्परेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल. सो ये तीनों एनर्जी देखें तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, क्योंकि यहाँ एनर्जी आपके सपोर्ट में है. और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेम्परेंस, तो यहाँ आपके लिए आ रहा है बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा. आपकी रिजिडिटी, आपकी हैबिट्स या आपके आसपास की जो चीज़ें जो आप जिनको आप पकड़ के बैठे हैं या जिनके अंदर आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, आपको उन सबको कट डाउन करना होगा. ये चीज़ आपको इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखने को मिलेगी, एंड दैट विल गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रेस, क्योंकि वी डोंट वांट टू चेंज, वी डोंट वांट टू यू नो ब्रिंग अनकम्फर्ट एनर्जी, क्योंकि हम अपने कंफर्ट से बाहर नहीं निकलना चाहते. सो एज़ पर टेम्परेंस इट्स टाइम जहाँ पे आप अपने ऊपर जो अपने थॉट्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपनी वैल्यूज़ या फिर आपने जो अभी तक के एक्सपीरियंस की वजह से जो चीज़ें अपने ऊपर इम्पोज की हुई हैं, आप उन सबको शेड आउट कर रहे हैं. आप एक नए पर्सन के रूप में निकल के आने वाले हैं. सो दिस इज़ द थिंग, यू आर कमिंग मैच्योर हेयर. सो यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हो रहे हैं या फिर जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, वो चीज़ें आपको अपने हाथ से छोड़नी होंगी. ओके, इसी के साथ यहाँ पे आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड दैट्स एक्चुअली इंडिकेटिंग कि आप यहाँ पर अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये डेफिनेट करने वाले हैं कि वेयर यू आर हेडिंग, वेयर यू आर मूविंग, बिकॉज नाउ इनफ इज़ इनफ. अब आप शॉर्ट गोल्स की तरफ नहीं फोकस करेंगे. इसमें अगले 3 मंथ्स में जो आपके इवेंट्स हैं, जो जिस तरीके से आप चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं और मैच्योरिटी एंड वाइज के साथ, अपने विजडम के साथ चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हैं, सो यू आर कमिंग वेरी मच विद विजन. So you will not going to get the instant profit, you will not going to focus on the टेम्परेरी प्लेजर. आप ज़्यादा ध्यान देंगे अपने लॉन्ग टर्म के प्लान के लिए, और उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ आप बहुत चूज़ी होने वाले हैं कि अब आपको फाइनली क्या अडेप्ट करना चाहिए. इसलिए आपके लिए आ रहा है पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड यू विल बी रिवॉर्डेड वन वे और अदर. सो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी सिचुएशन को, अपनी कंडीशन को अलग
स्टैंड करके देखेंगे तो आप रियलाइज़ भी कर पाएंगे कि अब आपको क्या कैरी फॉरवर्ड करना है और किस चीज़ को लेट डाउन करना है। ठीक है, सो आप इसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर की एनर्जी में देख रहे हैं, आप दूसरों से ज़्यादा अपने खुद इनवर्ट जर्नी पे रहेंगे, सो स्पिरिचुअलिटी के साथ ज़्यादा रहेंगे मतलब। ठीक है, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि आपकी कंडीशन सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आपको सारी सिचुएशंस को हैंडल करना होगा, मैनेज करना होगा, बैलेंस आउट करना होगा। नो वन एल्स इज़ हेल्पिंग यू, नो वन एल्स इज़ सपोर्टिंग यू और नो वन एल्स इज़ टेकिंग योर बर्डन। आप खुद हैंडल करेंगे, आप खुद बैलेंस करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी में सीसो आ रहा है। सो मल्टीपल टास्क को, मल्टीपल इवेंट्स हैं, मल्टीपल प्लानिंग है, हर चीज़ को आप खुद हैंडल करेंगे। सो हियर यू आर मैनेजिंग वेल, also you are choosing your new direction and you are shedding and letting go the things। ये बहुत ही बड़े इवेंट्स हैं, क्योंकि इनसे आपकी लाइफ के अपकमिंग टास्क, अपकमिंग ड्रीम्स, अपकमिंग रिवॉर्ड्स बदलने वाले हैं। सो लेट मी सी आपके लिए लियो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या एनर्जी दिख रही है। सो फर्स्ट वी हैव डिस्क्रिमिनेशन। सी दिस इज़ व्हाट द एनर्जीज यहाँ पे आ ही रहा है, चेंजेस के लिए आ रहा है, बटरफ्लाई के लिए आ रहा है। तो आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को, क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेटर है और व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन, इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। और देयर इज़, आपको ऐसा भी फील होगा कि आपके साथ पार्शलिटी हो रही है। ठीक है, और अनदर थिंग वी हैव एक्वेशन। ओके, दिस इज़ ऑल्सो इंडिकेटिंग अ ग्रेट एनर्जी, क्योंकि यहाँ आपके अंदर द टेम्परेंस एनर्जी आ रही है, दोनों फायर एंड वाटर, या फिर मैं बोलूँ मस्कुलाइन एंड फेमाइन एनर्जी, जहाँ आप अपने पार्टनर या फिर अपने कनेक्शन या अपनी फैमिली किन्हीं जैसे जो भी आपके सपोर्ट में या जिनके साथ आप कोरिलेट करते हैं, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप वहाँ रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएँ। सो यू आर फोकसिंग ऑन योर रिलेशनशिप एंड यहाँ आप सब कुछ करने को तैयार दिख रहे हैं, जस्ट टू मेक दैट मेंटेन, जस्ट टू क्रिएट दैट रिलेशनशिप बेटर। ओके, सो ये अच्छी एनर्जी है कि आपको कोई ना कोई ऐसे पर्सन रिलायबल, सेलेक्टिव एंड कलेक्टिव मिलेंगे जहाँ पार्टनरशिप की फीलिंग रखेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट जेमस्टोन एंड क्रिस्टल्स फॉर योर लक एंड फॉर योर प्रोटेक्शन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं वो क्या शॉकिंग इवेंट्स हैं, वो आपके लिए क्या एनर्जी आ रही हैं जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको यहाँ देखने को मिलेंगी सरप्राइजिंगली। इफ़ यू अंडरस्टैंड ट्रूथ, यू वांट टू नो द ट्रूथ, तभी इस वीडियो को देखें। तो देख लेते हैं आपकी एनर्जी में क्या दिख रहा है जो आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में शॉकिंग और सडनली आपके फेज़ में आएगा। तो एस ऑफ वॉन्ड एंड we have the 6 of Pentacle and we have the Knight of Sword. Okay, सो आपके लिए वर्गो इट्स अ ग्रेट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं आपके कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आपके सपोर्ट में हैं, आपकी एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। वन बाय वन आई वांट टू मेंशन हियर नाइट ऑफ सॉर्ड, यू आर डूइंग सो मच स्टडी, यू डूइंग सो मच एफर्ट्स, यू आर पुटिंग सो मच डेडिकेशन टुवर्ड्स योर नॉलेज, ग्रोथ एंड न्यू जर्नी। तो ये बहुत अच्छा पीरियड है जिसके अंदर आप अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और दिस इज़ हाई टाइम जहाँ पे आपकी एनर्जी में आपको ऐसा फील होगा कि यू आर लेट। सो आप रेस्टलेस बहुत रहने वाले हैं, क्योंकि आप जो भी टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप आगे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा बिजी या बहुत ज़्यादा एम्बिशियस दिख रहे हैं। एंड व्हेन वी आर एम्बिशियस फॉर समथिंग, सो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का हमें जल्द भी रहता है कि जल्दी मिल जाए, और वो अगर उसमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो दैट्स क्रिएट लॉट्स ऑफ रेस्टलेसनेस टू अस। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी अपने रिलेटेड, आप अपने टारगेट प्लान्स में आपको ऑब्स्टिकल्स दिखेंगे एंड दैट्स क्रिएटिंग द डिलेनेस, और या फिर वो आपको ऐसा फील होगा कि यू आर डिले। सो दिस यू हैव टू हैंडल। ऑल्दो ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप अपने वर्क लाइफ में ग्रो करने वाले हैं बेस्ड ऑन योर वॉरियर एनर्जी। देन वी हैव 6 of Pentacle एंड इट्स ऑल अबाउट द सरप्राइजेस, इट्स ऑल अबाउट द गिफ्ट्स,
क्योंकि यहाँ आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट, रिवॉर्ड यहाँ दिख रहा है, और आपकी तरफ से भी दूसरों को डोनेशन या हेल्प या सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो इट्स सो लवली, क्योंकि आपके थ्रू रिसीविंग एंड गिवर आप दोनों तरीके से दिख रहे हैं। सो इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो अभी तक हमेशा हेल्प करते आ रहे हैं, वो एनिमल की हेल्प हो या नेचर की हेल्प हो या किसी पुअर पर्सन की हेल्प हो, अपनी तरफ से आपने एक अच्छी इंटेंशन से मदद की है, तो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको उसका रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। आपको कुछ ऐसी गुड लक और सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे जो आपके लिए रिवॉर्ड हैं गॉड की तरफ से, बेस्ड ऑन योर कर्मा। सो अगर आपकी इंटेंशन इस तरीके की रही है, आपका डेली लाइफ रूटीन में हेल्पफुल नेचर रहा है, सो गुड लक, आपको बहुत अच्छे सरप्राइज मिलने वाले हैं। एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड, एंड दैट्स इंडिकेटिंग जो भी आप अपनी नई एनर्जी के साथ मन में थॉट ला रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिकली भी काम पे फोकस करने वाले, उसी चीज़ को यू आर क्रिएटिंग। सो इस टाइम में आपके लिए एक न्यू इग्नाइट आ रही है एनर्जी, मीन्स यू विल नॉट गोइंग टू बी लो, यू विल नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव, यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, एंड हैप्पीनेस से भी ज़्यादा आप यहाँ पे एक्टिव दिख रहे हैं। सो योर फायर एनर्जी इज़ कमिंग सो स्ट्रॉन्ग हेयर, एंड मेंटली आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइक रेस्टलेस रहेंगे, ठीक है। तो एस ऑफ वॉन्ड इज़ अ गुड एनर्जी कि आपके अंदर रे ऑफ होप दिख रही है, आपको कुछ उम्मीद जागेंगी जिन चीज़ों के लेकर आप अभी तक ऐसा सोच रहे थे कि शायद वो नहीं होने वाली हैं। तो दीज आर द सरप्राइजेज विच इज़ कमिंग टू यू, सो गुड लक। एंड देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या एनर्जी दिख रही है। लेट मी चेक आपकी एनर्जी। सो वी हैव द रेसिस्टेंस, सी दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। मैं आपसे बात ही कर रही थी कि कुछ इस तरीके के रेसिस्टेंस आपको सामने से आते दिखेंगे, काम लेट, या फिर कुछ चीज़ों में अभी इतना या फिर इतना एफर्ट डालेंगे, तो उसकी वजह से आपको जो गोल है, जो जिनके लिए आप बहुत एम्बिशियस रहने वाले हैं, तो वहाँ आपको रेस्टलेसनेस फील होगी, ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन से आपके लिए हर्डल्स यहाँ देखने को मिलेंगी। दूसरा आपकी हेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, एंड हेल्थ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, सो यहाँ आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए हेल्थ के लिए फोकस करने के लिए आ रहा है। सो फोकस ऑन योर हेल्थ, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट द हीलिंग, रिकवरी। Okay, so this is all for you Virgo. I hope this reading will resonate. If you want personal reading, personally मुझसे बात करना चाहते हैं, तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। And if you want crystals, lucky gemstone for you and all the good luck to attract, so आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, I will suggest you. Bye. हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए वो क्या सडन और शॉकिंग यहाँ पर इवेंट्स दिख रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ, आप ट्रुथ सुनना चाहते हैं, तभी इस वीडियो को देखें। सो लेट मी सी आपकी एनर्जी। वी हैव 4 ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड द टॉक्सी विचेस। तो देखो, ये तीनों एनर्जी अगर मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे आप ही सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रहे हैं अपने नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और ये तीनों कार्ड्स आपके लिए बहुत ही डिफरेंट एनर्जी बता रहे हैं। वन बाय वन आई वांट टू मेंशन क्वीन ऑफ सॉर्ड। यू आर कमिंग अ कंप्लीट काइंड ऑफ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी तरफ से जो इवेंट्स हैं, आपकी तरफ से जो एक्शन है, आपकी तरफ से जो प्लानिंग है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे होगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ या बहुत ज़्यादा दूसरों के सपोर्ट के साथ या फिर और लोगों के साथ हैप्पी कोलैबोरेशन के साथ नहीं चल रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग यू आर बिकमिंग मोर प्रोटेक्ट एंड मोर सिक्योर। तो आप अपने बारे में बहुत सोचेंगे और अपने आप को सिक्योर करने में, अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरों से बचाने में, क्योंकि यहाँ आपकी इंडिविजुअल, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि आपकी एनर्जी के अंदर यहाँ पर आ रहा है टॉक्सी विचेस। मतलब आपको कुछ ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो आपके वेल विशर नहीं हैं, टू फेस, नेगेटिव, और वो आपके एनवायरनमेंट को या आपके एटमॉस्फेयर को या आपको ऐसा अनकम्फर्ट फील करा सकते हैं कि वो ज़्यादा एक दूसरे से अटैच हैं एंड दे आर लीविंग यू बिहाइंड, और आइदर दे आर जस्ट इग्नोरिंग यू, या फिर वो आपको ज़्यादा पसंद नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि दिस काइंड ऑफ इवेंट्स यू विल गोइंग टू एक्सपीरियंस इन नेक्स्ट 3 मंथ्स बेसिकली, जहाँ पर आपको और लोग ऐसे मिलेंगे जो बैक बिचिंग कर रहे हैं, नेगेटिव हैं, या अनकम्फर्टनेस क्रिएट करेंगे आपके लिए, और इसलिए ही आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, और यू आर नॉट फोकसिंग ऑन
अदर्स और आइदर डिपेंडिंग ऑन ट्रस्टिंग अदर्स अ लॉट। तो आपका ट्रस्ट वगैरह ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, आप सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं, सेल्फ मतलब अपने ऊपर डिपेंडेंसी बहुत रख रहे हैं। एंड वी हैव 4 ऑफ कप। समवेयर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन फिर भी आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है यू आर स्टिल वेटिंग कि एक ऐसी विश भी पूरी हो जाए देन एवरीथिंग वर्क आउट। सो दैट इज़ मीन्स कि आपकी जो ह्यूमन जो टेंडेंसी है अबाउट एवरीथिंग मोर, इस एनर्जी के साथ आप बार बार चलेंगे, जिसकी वजह से बहुत कुछ अच्छा होते होते भी आपको डिससेटिस्फैक्शन फील होगा फॉर द थिंग्स जो अभी तक नहीं हुई हैं। सो हेयर द 4 ऑफ कप इज़ मोर अबाउट कि जो अच्छा मिल रहा है उस पर ध्यान नहीं करके आपका ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा अबाउट इमेजिनेशन प्लानिंग। ओके, सो दिस इज़ ऑल विच इज़ इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ सडन एनर्जी जो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। लेट मी सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली क्या दिख रहा है थ्रू सन कार्ड्स। सो वी हैव द लस्ट, देयर इज़ द लस्ट एंड लस्ट एनर्जी। मैं यहाँ पे ये वही बात कर रही हूँ कि आपका डिस्ट्रैक्शन और आप बार बार उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि ये कब होगा, ये कैसे होगा। तो यहाँ पे आपके लिए लस्ट एनर्जी आ रही इज़ ऑल अबाउट ऑल द डिस्ट्रैक्शन, ऑल द फोकस ऑन द थिंग जो अभी तक नहीं हो रही, या आपके लिए जो बहुत ज़्यादा आप आप उस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आपको वो ही चाहिए। सो ये एनर्जी आपकी इनडिसिप्लिन एनर्जी दिखा रहा है जो आप इस पीरियड में देखेंगे। ये मटेरियलिस्टिकली और आपको प्रॉफिट, आपको मोर गेन, या फिर आप दूसरों का सपोर्ट नहीं मिल रहा उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील कर सकते हैं कि आप कब आगे बढ़ें, कब वो चीज़ें इंस्टेंटली हो जाएं। सो इम्पेशंस एनर्जी भी दिख रही है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज एन। सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड लकी जैम स्टोन, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए वो क्या है शॉकिंग इवेंट्स जो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखने को मिलेंगे आपकी एनर्जी पे। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ट्रुथ या आप सच्चाई जानना चाहते हैं तभी इस रीडिंग को देखें। सो लेट मी सी आपकी एनर्जी से नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो क्या शॉकिंग इवेंट्स हैं जो आप एक्सपीरियंस करेंगे। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, we have the magician and we have the high priestess. okay, so यहाँ पे स्कॉर्पियो आपके लिए तीनों एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, शॉकिंग से ज़्यादा सरप्राइजिंग दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप तीनों एनर्जी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन या मैं बोलूँगी सॉलिट्यूड की तरफ जाते रहेंगे। मीन्स आप बहुत ज़्यादा पब्लिक कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन या फिर योर सोशल इन्फ्लुएंस, इस चीज़ों से आप दूर रहेंगे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस यहाँ पे बता रहे हैं कि यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर एंड आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी इंट्यूशंस पे। सो आपका एंगेजमेंट, आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों से या उनसे ओपिनियन लेना, डिसीज़न लेना या उनसे ज़्यादा इन्वॉल्व होना ये नहीं होगा। एज पर स्कॉर्पियो यू आर कमिंग हेयर टू फॉलो योर इंट्यूशन। सो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योर एज वेल एज मोर इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं। मे बी इस वजह से और लोग आपको काफ़ी ज़्यादा रूड या फिर रिजर्व्ड या फिर आपके साथ उनकी एनर्जी अलाइन नहीं हो पाए, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम में सोशल कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे हाई प्रिस्टेस इज़ ऑल कमिंग अबाउट द ट्रस्टिंग। सो यहाँ आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और दिस इज़ द रीज़न बिकॉज क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, क्योंकि इसी टाइम में जो शॉकिंग चीज़ यहाँ पर दिख रही है दैट इज़ अनस्टेबिलिटी और ट्रस्ट इशू और लेस कंपैटिबिलिटी या किसी तरीके का मनी लॉस या किसी तरीके का रिलेशनशिप में कुछ हर्डल्स। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके का बना देंगी कि आप दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी के अंदर दूसरों की तरफ बहुत उम्मीद या उनसे बहुत ज़्यादा होप करना नहीं दिख रहा है। यू आर कमिंग मोर मैच्योर एंड फॉलोइंग योर इंट्यूशंस। ओके, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है मैजिशियन। नेक्स्ट आपके लिए 3 मंथ्स में जो यहाँ सरप्राइज एंड शॉकिंग दिख रहा है दैट इज़ कि आपके आसपास वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी जिनसे आप बड़ी सक्सेस, अपनी बड़ी विश या जो बड़ा आपका मैनिफेस्टेशन है उसको पूरा कर सकते हैं। सो आपके पास यहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल होंगी जिससे कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग
टू क्रिएट वॉट यू वॉन्ट। सो वो चीज़ें जैसा आप चाहते हैं वो क्रिएट करना होगा। यू हैव टू वर्क ऑन दैट, यू हैव टू प्लान दिस थिंग्स। सरप्राइजिंगली लॉटरी और लकी ड्रॉ के थ्रू आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यू हैव टू बी क्रिएट योर सेल्फ। ऐसा होगा कि जैसे आपको रेसिपी भी पता है और आपको इंग्रेडिएंट्स भी मिल गए हैं, नाउ यू नीड टू कुक, नाउ यू नीड टू मेक द थिंग्स। तो यहाँ आपको अपनी डिश को खुद प्रिपेयर करना होगा, एंड दैट्स कमिंग कि यू आर कमिंग सो बिजी इन प्रैक्टिसिंग इट, सो बिजी इन वर्किंग ऑन इट। ठीक है, सो यहाँ पे स्कॉर्पियो देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी आपके लिए क्या एनर्जी दिख रही है। सन आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। वी हैव फर्स्ट एज ओके, दिस इज़ पब्लिसिटी आपके लिए आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के नज़रों में आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न बनेंगे या फिर एक डिस्कशन का पॉइंट बनेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप अपने लिए जो टास्क कर रहे हैं या अपने लिए जो कमिटमेंट्स ले रहे हैं, वहाँ हर किसी को आप सपोर्ट या हर किसी का आप के साथ मैच नहीं हो रहे हैं, आप उनके साथ बात नहीं कर रहे हैं, उनसे मिल नहीं रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न आपकी इंडिविजुअलिटी को लेके एवरीबडी विल गोइंग टू टॉक। सो आप एक कन्वर्सेशन का या आप एक हॉट टॉपिक बनने वाले हैं और लोगों की लाइफ में, और लोगों की लाइफ में बातचीत करते वक्त। ओके, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है we have the excitement and you are coming excited as well for the new things and that's really positive, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी में बहुत क्लियर दिख रहा है कि you are ready for the new plan। और जैसे मैंने आपको बताया मैजिशियन आ रहा है, तो आप जो बड़ा कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हो सकता है, या जस्ट यू नीड अ मोटिवेशन एंड योर एफर्ट्स फॉर इट। सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझसे बात करनी है, तो आपको रीडिंग बुक करनी होगी फ्रॉम वेबसाइट। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स या जेमस्टोन से रिलेटेड आपको जानना है, यू वांट टू नो टू अट्रैक्ट योर गुड लक और टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं वो क्या आपके लिए शॉकिंग इवेंट्स हैं जो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखने को मिलेंगे। अगर आप ट्रुथ को समझते हैं या फिर आप ट्रुथ को समझना चाहते हैं, यू वांट टू नो द ट्रुथ, तभी आप इस वीडियो को देखें। सो जान लेते हैं सबसे पहले आपके लिए क्या एनर्जी है। सो फर्स्ट वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल, अनदर वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड, ओके, और देन वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे इनफाइनाइट की एनर्जी आ रही है। सो जो भी चीज़ें होंगी बहुत एक्सेस में होंगी। मानो कि यहाँ पर हम देखें तो तीनों कार्ड्स, सो तीनों कार्ड्स काफ़ी डिफरेंट एनर्जी बता रहे हैं। मैं 1 बाय 1 बताती हूँ व्हाट आर द थिंग जो आपको यहाँ पे शॉकिंग भी देंगी और जो सरप्राइज भी देंगे। 8 ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपके लिए ओवर थिंकिंग का रीज़न बनेंगी, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस और अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि देयर इज़ all the things are not in your favor and how you will manage। तो जैसे होता है ना ओवर थिंकिंग, या फिर हम ज़्यादा फियर करने लगते हैं, या फिर हम चीज़ों को लेके कुछ ज़्यादा डर बना लेते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ आपके लिए दिख रहा है कि यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग प्रेशर और अ बर्डन ऑन योर हेड। तो आपकी सिचुएशन में यहाँ पर इन अपकमिंग टाइम इस तरीके की कुछ चीज़ें शॉकिंग हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ ट्रस्ट इशू या फिर आपको कॉन्फिडेंस इशू या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगी जहाँ आपको अपने लिए सिचुएशन बहुत रुकती नज़र आएगी। ओके, दिस इज़ ऑल कमिंग बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग पैटर्न। एंड देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। कहीं ना कहीं आपको सरप्राइज मनी गेन या फिर कोई अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगी। यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद दैट, क्योंकि गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू। वो मेटेरियलिस्टिकली कोई भी ब्लेसिंग हो सकती है। इट कुड बी मनी, इट कुड बी जॉब, इट कुड बी सम कमिटमेंट, इट कुड बी लैंड, इट कुड बी सम काइंड ऑफ प्रॉफिट और समथिंग टू बी हील, समथिंग टू बी स्टेबल। इस तरीके से आप उन चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ऐसा कुछ मटेरियलिस्टिक गेन आपको देखने को मिलेगा एंड दैट्स वंडरफुल। इसी के साथ आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, और जो यहाँ पर एनर्जी बता रही है आप इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे
और आपकी एनर्जी गोल ओरिएंटेड दिख रही है, मोटिवेटेड दिख रही है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, क्योंकि वहीं आप चाहेंगे चीज़ें जल्दी से जल्दी हों, जल्दी से जल्दी आप इसमें 100% दे दें, आपको फाइनल रिजल्ट्स मिल जाए। और वहीं वो चीज़ें आपके लिए यहाँ जो मैं बता रही थी ना कि कुछ कुछ कन्फ्लिक्ट्स या ऑब्स्टिकल जिसकी वजह से आप फियर कर रहे हैं, यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए ग्रोथ के लिए आ रहा है, बट वहीं 8 नंबर यहाँ पे आपके लिए ओवर थिंकिंग आ रहा है। सो आपके जो गोल या प्लान या टारगेट होगा उसमें आप बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं अपने आप को टू मेक इट इन योर फेवर, और वहीं आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को खोने का, उस चीज़ को फाइनल रिजल्ट्स तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा फियर भी साथ साथ चलता रहेगा, साथ साथ कंसर्निंग इश्यूज चलते रहेंगे। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए अगर हम देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली सन एनर्जी आपको क्या कह रही है। सो वी हैव फर्स्ट एज इन्फ्लुएंस, आपको और लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे और दूसरे लोगों की बातें, इम्पैक्ट, उनका कमेंट या फिर उनकी एडवाइस आपको बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करेगी। इट कुड बी समथिंग इंस्पायरिंग एज वेल एज इट कुड बी समथिंग मैनिपुलेटिव एज वेल। ओके, इसी के साथ आपके लिए अनदर मैसेज एज द ड्रामा, एंड दैट इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग द इशू। जो आपके आसपास जो ड्रामा क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आप ओवरथिंक करेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे, दिस इज़ अ हर्डल विच यू नीड टू फेस। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप सजिटेरियस दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने पर्सनल रीडिंग के आंसर जानना चाहते हैं, सो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। आई विल सजेस्ट यू, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन फॉर योर लक, सो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना होगा। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन। ओके, दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैप्रिकॉन, जान लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो क्या शॉकिंग इवेंट्स हैं जो आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे। सो इफ़ यू अंडरस्टैंड ट्रूथ और यू वांट टू नो द ट्रूथ, तभी इस वीडियो को देखें। तो यहाँ आपके लिए सबसे पहले एनर्जी है, लेट मी सी, we have as 9 of cup, and इसके बाद आपके लिए एनर्जी है द एस ऑफ कप। कुछ सरप्राइजेस भी हैं आपके लिए जो पॉजिटिव होंगे, एंड देन वी हैव द 5 ऑफ कप। ओके, देखो आपके लिए एस ऑफ कप, 9 ऑफ कप, 5 ऑफ कप। सो पूरा नेक्स्ट 3 मंथ्स का जो इमोशन है, जो मून एनर्जी है आपकी, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी फेमाइन एनर्जी है, वो आप पे डोमिनेंट रहेगी। मतलब उसी की अकॉर्डिंग एक्शंस एंड प्लानिंग दिख रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो तीनों कार्ड्स हैं, इनका मैं 1 बाय 1 आपको क्लैरिटी देती हूँ। द एस ऑफ कप इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग अ काइंड ऑफ पैशन, एंड आप अपनी तरफ से वो मैजिक क्रिएट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, कि जिससे कि दूसरे लोग इम्प्रेस हों, या दूसरे लोग आपके पास आएँ, या जिनसे आपको हैप्पीनेस मिलती है, या जिस चीज़ से आपको लव एंड रोमांस मिलता है। सो यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ इन अ वेरी हैप्पी जोन, और ये हैप्पी जोन आप क्रिएट कर रहे हैं विथ योर मैजिक, विथ योर लव, विथ योर पैशन, विथ योर डेडिकेटेड एनर्जी। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप अपनी तरफ से वो मैजिक क्रिएट कर पाएंगे जिस चीज़ के लिए आप अभी से प्लान अप कर रहे हैं, या फिर आप जिन चीज़ों को अपने लिए चाह रहे हैं। सो दैट्स अ रियली गुड न्यूज़. I'm so happy for you, Capricorn. Another thing, the 9 of Cup is coming, and this is wonderful. You are coming completely in a pleasure, but alone. Alone यहाँ पे कोई loneliness नहीं है, यहाँ पे आप enjoy कर रहे हैं अपनी खुद की कंपनी, आप appreciate कर रहे हैं अपने अभी तक के टारगेट्स को, आप अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं जो आपने अभी तक किया. So you are coming very happy, showing gratitude, feeling pleasurable, और उन लोगों की कंपनी को चुन रहे हैं जो आपको एक्चुअल में हैप्पीनेस देते हैं. दिस कुड बी योर पैट, दिस कुड बी योर ओन हाउस, योर ओन गार्डन, योर ओन like aura, or either your room, or either a comfortable person जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. So as per 9 of Cup, here you are coming with the pleasure, satisfaction, but यहाँ आप खुद अपने आप सारी चीज़ें कर रहे हैं. देर इज़ नो वन गोना सपोर्ट यू डायरेक्टली. ओके, यहाँ आपकी कोई इंटेंशन भी ऐसी नहीं दिख रही कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे. सो इमोशनली यू आर कमिंग वेरी इंडिपेंडेंट, इमोशनली यू आर कमिंग स्ट्रॉन्ग हेयर. सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड ग्रेट. बट इसके साथ साथ आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ कप, एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि जो जो चीज़ें लॉस होने वाली हैं उन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ गिल्ट और रिग्रेट भी रखने वाले हैं. तो कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएंगी, और उन चीज़ों को लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योर इमोशंस
और पेन और आइदर मेमोरीज़ और पास्ट कनेक्शन, ये चीज़ें आपको काफ़ी हर्ट करेंगी। सो जो चीज़ें आपके हाथ से छूट गई हैं बिकॉज ऑफ योर इश्यूज़ और आइदर बिकॉज ऑफ अदर्स एटीट्यूड और बिहेवियर, उन चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा पेन और फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट इस चीज़ में रहेंगे। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन दे सकती है कि अब क्या होगा, ये तो नहीं है तो अब क्या होगा, अब जब ये सब ख़त्म हो चुका है, इस तरीके से। ठीक है, इसी वजह से यही एनर्जी इसलिए दिख रहा है क्योंकि 5 ऑफ कप, व्हेन यू आर एंडिंग थिंग्स, व्हेन यू आर लूजिंग थिंग्स, व्हेन यू आर सेइंग गुड बाय टू द थिंग्स, तभी आप 9 ऑफ कप अकेले हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड मैच्योर और हीलिंग के साथ नई एनर्जी को वेलकम कर रहे हैं। लेट मी सी एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए सन एनर्जी क्या कह रही है। सो फॉर यू वी हैव एज फर्स्ट द फुलफिलमेंट, अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट विल कम टू यू। आपके पास खुद अपना सेल्फ ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, आपको दूसरों की तरफ से किसी तरीके का एक्नॉलेजमेंट और रिवॉर्ड और अप्रिशिएशन की ज़रूरत नहीं होगी। यू विल गोइंग टू फील सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो कैप्रिकॉर्न, यू आर द लकीएस्ट वन, जिनका अभी तक सारे ज़ोडिक साइन में जो शॉकिंग सरप्राइजेस है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आया है। सो दैट्स ग्रेट। आपके कुछ बहुत ही बड़े ड्रीम्स यहाँ पूरे होने वाले हैं। इसी के साथ आपके लिए आ रहा है पेशेंस, एंड दैट्स व्हाट यू आर मेंटेनिंग। पेशेंस, हीलिंग, सेटिस्फैक्शन एंड more and more emotionally independent. Okay, so it's going to be a very lucky time for you, so wishing you a very good luck. If it will resonate, so मुझे comment section में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, सो मैसेज मी और आप बुक कर सकते हैं रीडिंग फ्रॉम वेबसाइट। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, लकी जेमस्टोन फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए वो क्या शॉकिंग इवेंट्स हैं जो यहाँ पे आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखने को मिलेंगे। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ और यू वांट टू नो द ट्रूथ, तभी आप इस वीडियो को देखें। सो फर्स्ट लेट मी सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। वी हैव द पेज ऑफ कप एंड द स्ट्रेंथ एंड वी हैव द 4 ऑफ वंस। सो मोर और लाइकली आपके लिए एक्वेरियस ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंटली उन चीज़ों को आप अचीव भी कर लेंगे, एंड देयर इज़ अ हार्ड रोड। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ एनर्जी जो बता रहा है, दैट इज़ द टफ टाइम, अ काइंड ऑफ टाइम जहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेंथ को लगाना होगा, आपको अपनी चीज़ों के अंदर ब्रेवरी लानी होगी, करेज लाना होगा। सो दीज थिंग्स मीन्स ओवरऑल आपके लिए बहुत ही सूदिंग पीरियड। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ बहुत ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आइदर एवरीथिंग विल कम अप एंड ब्रिंग अप सीमलेसली, स्मूथली लाइक अ केक वॉक। ऐसा नहीं रहने वाला है। यहाँ आपको कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी, ऐसे आपको चीज़ें इवेंट्स देखने को मिलेंगे जहाँ आपको अपने अंदर के इमोशंस को, फीलिंग्स को, अटैचमेंट को या अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को और आइदर फियर को, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा माइन्यूटली बैलेंस करना होगा। तभी आपके लिए आ रहा है कि आप अपने एंगर को भी कंट्रोल करेंगे, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को भी कंट्रोल करेंगे और आप बस ये सोचेंगे कि ठीक है, इट्स ओके, आई विल मैनेज, आई विल गोइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग। जस्ट मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा ड्रीम पूरा हो जाए। तो इस वजह से आपके अंदर आ रहा है कि आप इनेबलेट मतलब अपनी एक अंदर की इनसाइड स्ट्रेंथ को लगाकर यहाँ पर आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ चीज़ों में देखेंगे। इट्स अ शॉकिंग इवेंट जो आपके लिए रहेंगे। ऐसा नहीं कि हर टाइम रहने वाला है ऐसा। इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस एंड unexpected time. Then we have the page of cup, and that is actually coming a kind of a new journey of your passion. आप अपनी खुद की कुछ ड्रीम्स, अपनी खुद की कोई जर्नी, आपकी स्पेसिफिक, वेरी वेरी पर्सनल, वेरी वेरी योर चॉइस, टू मच लाइक यू, जो आप हैं उससे रिगार्डिंग आप कुछ चीज़ों को इनिशिएट करेंगे जहां आपको ऐसा फील हो सकता है कि यू आर टू इनोसेंट और आइदर यू आर टू थिंकिंग अबाउट योर प्लान्स, जहां और लोगों का आपको उतना उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट या उस चीज़ के लिए लाइक एग्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर पेज ऑफ कप, यू आर कमिंग मोर
कलेक्टिंग योर विशेज़ एंड वर्किंग ऑन इट, जो खुद आपकी हैं, जिसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, नॉट योर फैमिली, नॉट अबाउट अदर्स, नॉट अबाउट एनी काइंड ऑफ रिलेटेड टू योर कंट्रीब्यूशन टू फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आ रहा है आपका खुद का पैशन, ओके, आपका खुद का मनी मेकिंग, आपकी खुद की डेडिकेशन टुवर्ड्स एवरीथिंग, और ट्रैवलिंग और योर रिलेशनशिप, ऐसा तो आप उनको चुनने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि यहाँ आप किसी की नहीं सोच रहे, यू आर वर्किंग ऑन योर प्लान्स। एंड द 4 ऑफ wands, देयर इज़ अ कलेक्टिव टीम स्पिरिट, दिस इज़ लाइक अ हाउस मेकिंग, दिस इज़ लाइक अ टीम मेकिंग, दिस इज़ लाइक अ ग्रुप, जहाँ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं बिग विक्ट्री एंड यूनिटी विल बी देयर। तो आपके लिए यहाँ पे जो बिग इवेंट्स जो दिख रहे हैं आपके लिए यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। लेकिन ये मत सोचें कि ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव आ रही हैं तो दिस मीन्स कि हाँ आपके लिए यहाँ पे कोई शॉकिंग इवेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं जब आप अपनी स्ट्रेंथ को पूरा स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, देन यू आर फाइंडिंग द सक्सेस, सेलिब्रेशन एंड हैप्पीनेस कि हाँ ड्रीम, बहुत बड़ा ड्रीम तो पूरा हो गया, हाँ ये चीज़ें अब मैं अपने पास्ट बर्डन सब खत्म हो गए हैं, अब नाउ आई एम चूजिंग माई न्यू डायरेक्शन। ये आप जब कर पा रहे हैं तब आप अपने आप को बहुत ही, जैसे कि आप अपने आप को तपा रहे हैं, तब जाकर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो बेसिकली स्ट्रेंथ इज़ ऑल रिक्वायर्ड टू होल्ड ऑन द थिंग्स। आपको यहाँ बहुत ब्रेवरी की ज़रूरत होगी इस नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। अपना ब्रेव, अपने अंदर बोल्डनेस आपको लानी होगी। लेट मी सी आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकली सन एनर्जी क्या कह रही है। सो हमारे पास है यहाँ पे ये दीज आर द 2 कार्ड, डिस्कवरी। एज अ टोल्ड यू, एयर इज़ द टाइम ऑफ डिस्कवरी, देयर इज़ अ टाइम ऑफ न्यू जर्नी, जहाँ आप अपने नए प्लान, नए प्रॉस्पेक्ट्स और नए विश या फिर पैशन को फॉलो करने का सोचेंगे, कोई नए आइडियाज़ और नया डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ आपके लिए अगेन 2 नंबर आ रहा है, अगेन आपके लिए द बुल एनर्जी इज़ कमिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल्सो इंडिकेटिंग अबाउट द न्यू डायरेक्शन। एक नए रास्ते की तरफ आप कलेक्टिवली चल रहे हैं। तो प्रॉस्पेरिटी को यू विल गोइंग टू अट्रैक्ट व्हेन यू आर डिस्कवरिंग द थिंग्स, व्हेन यू आर टेकिंग रिस्क, when you are feeling bold. Okay, so this is all Aquarius. I hope this reading will resonate. So comment section में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझसे बात करनी है, सो आप मुझसे वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करके बात कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन फॉर योर लक, फॉर योर एज एन रेमेडी, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए वो क्या शॉकिंग इवेंट्स हैं जो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में देखने को मिलेंगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड ट्रूथ और यू वांट टू नो द ट्रूथ, तभी आप इस वीडियो को देखें। सो लेट मी सी आपकी एनर्जी क्या कह रही है। लेट मी चेक। योर एनर्जी इज़, फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, और यहाँ आपके लिए आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल। देखो पेंटिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है एंड दैट्स एक्चुअली इंडिकेटिंग वेरी प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पे तीनों कार्ड्स को अगर मैं देख रही हूँ तो 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ क्या इवेंट्स हैं जो आपके लिए बहुत मेजर इम्पैक्ट करने वाले हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड दैट्स इंडिकेटिंग कि आप बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर योर सेल्फ वर्थ, for your self-satisfaction, your self-empowerment, your self-respect, or about your brand, about your dignity, or either about your own existence and stability in finance. यहाँ आपके लिए क्लियर व्यू दिख रहा है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपनी उन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करेंगे जो बस आपको लव, प्लेजर या फिर आपको टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन दे रहे थे, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम वेयर यू आर टेकिंग लीड, यू आर टेकिंग स्टैंड एंड यू वॉन्ट a good position, जहाँ आप अपने लिए एक स्टेटस सिंबल बनाना चाह रहे हैं। ओके, सो इट्स अ टाइम वेयर यू आर प्रैक्टिकली कमिंग वेरी स्ट्रिक्ट एंड फॉलोइंग द रियल रूल्स, रियल पैटर्न। ओके, सो ये एनर्जी है। देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी बता रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके अंदर फुल मोटिवेशन तो रहेगा, लेकिन आपकी एनर्जी बार बार डिस्ट्रैक्ट दिख रही है। मतलब आपकी ये शॉकिंग इवेंट में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेट हैं, आप कुछ चीज़ें प्लान करेंगे, आप उस चीज़ के ऊपर काम करना चाहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपको बार बार वहाँ पर
ब्रेक लगता नज़र आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट होगी, फोकस इशू या कंसंट्रेशन इशू, या फिर आपका वहाँ पे डिमोटिवेशन हो गया, या आप वहाँ पर इन्वॉल्व होने में आप बार बार बदल रहे हैं, अपने मूड को स्विंग कर रहे हैं। सो इस तरीके से आपकी एनर्जी में यहाँ पर वॉरियर एनर्जी तो आ रही है, लेकिन एग्रेशन के साथ, मतलब आपको बहुत जल्दी से इम्पेशंस फील होगा, या गुस्सा, या फिर फ्रस्ट्रेशन, या आपको कुछ चीज़ों के अंदर जहाँ पर जो टाइम में होना चाहिए तो नहीं हो रहा है, सो यू विल फील लाइक इन गिविंग अप, आई एम नॉट इन अ राइट डायरेक्शन। तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत चेकआउट करेंगे, सेल्फ डाउट करेंगे कि इज़ आई एम ऑन अ राइट डायरेक्शन, कब मिलेगा मुझे सक्सेस, कब होगी चीज़ें। सो इम्पेशेंट एनर्जी आ रही है आपके अंदर, जो बहुत जल्दी से आसपास के एटमॉस्फेयर की वजह से दिख रही है। और उसी के साथ है 2 ऑफ पेंटिकल। यहाँ आपकी एनर्जी में क्लियर दिख रहा है कि यू आर कमिंग सो बिजी विथ बैलेंसिंग द सिचुएशन। आपके टास्क, आपका रूटीन, आपका लाइफस्टाइल बार बार बदलता रहेगा, जिसको आप बैलेंस करते रहेंगे। दैट्स इंडिकेटिंग कि आपकी ज़रूरी नहीं कि आप 8 आवर्स स्लीप ले रहे हैं रेगुलर, इट इज़ हैपनिंग, नो। यू आर ईटिंग हेल्दी एवरी डे, नो। यू आर शेड्यूलिंग एवरीथिंग एंड सारे टास्क पूरे हो जा रहे हैं, नो। आप इन सब सिचुएशन को, इन सब मल्टीपल टास्क को, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, फाइनेंशियल चीज़ों को, सबको बैलेंस करेंगे बहुत ज़्यादा। तो सिचुएशन ऐसी रहेगी कि जहाँ पे यू आर हैंडलिंग द थिंग्स, हर चीज़ बहुत ही अपने आप सीमलेसली होती नहीं जाएगी, यू आर मेकिंग दैम बैलेंस, नहीं तो सीसॉ दिख रहा है बार बार, ठीक है। सो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शॉकिंगली जो चीज़ें आप जैसा पैटर्न में छोड़ेंगे वहाँ पे बार बार इम्बैलेंस आता रहेगा। तो आपकी प्रेजेंस की, आपकी अवेलेबिलिटी की, आपकी इन्वॉल्वमेंट की बहुत ज़रूरत होगी फॉर योर फर्दर टास्क। ओके, लेट मी सी एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए सन एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है। लेट मी चेक योर एनर्जी एज वी हैव द ड्रामा। समवेयर आपको आसपास में बहुत लोगों का ड्रामा देखने को मिलेगा, उनकी तरफ से ओवर चीज़ों को बनाना, या फिर आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, या आपके लिए चीज़ों में इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा एंगेज करना। सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ थिंग कि जो चीज़ रियल नहीं है उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसा शो करना कि इट इज़ द ट्रुथ। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा आ रहा है कि इफ़ समवन इज़ अ वोल्फ, बट वो टाइगर या लायन की स्पिरिट शो करेंगे, कि जैसे कि वो लायन हो, ठीक है, लाइक अ समवन हु इज़ टू मच मैनिपुलेटिव, जो सामने बहुत अच्छा बन रहा है बट रियल में नहीं है। तो इस तरीके का आपको ड्रामा देखने को मिलेगा। एंड अनदर थिंग फॉर यू, वी हैव द रेसिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप आगे बढ़ के करना चाहेंगे उसमें बार बार रेसिस्टेंस आएंगी, बार बार उसमें ब्लॉकेजेस आएंगे। तो वहाँ आपको अपनी बुल एनर्जी, आपको अपने अंदर से जो स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी है उसको बहुत मेंटेन करना होगा। दिस रेसिस्टेंस कैन बी फ्रॉम एनी साइड, जहाँ आपको अपने आप को सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है, दूसरे लोगों से, दूसरे लोगों की झूठ से, या फिर कुछ अनफेयर एक्टिविटी से, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू एंड आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन फॉर योर लक, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय।